पुष्कर के अलावा कहीं और क्यों नहीं होती है ब्रह्मा जी की पूजा? सनातन धर्म में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। मान्यता है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक है, यानी तीनों का व्यापक महत्व है। भगवान विष्णु और शिव के लाखों मंदिर देश दुनिया में है, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है पुष्कर में। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी सनातन धर्म के तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है। उनको सृष्टि के रचयिता और वेद ज्ञान के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार जिस क्षण समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा हरि की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे थे। ब्रह्मा के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में है एक एक वेद। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा जी का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया। यह कहानी भी हम आगे बताएंगे। ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री हैं। मनु से ही सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। ये मानस पुत्र हैं अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। आइए अब जानते हैं ब्रह्मा जी की पूजा से जुड़ी कहानी। ब्रह्मदेव के मंदिर क्यों नहीं होते? उनकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही क्यों होती है? ब्रह्म पुराण की सबसे प्रचलित कथा के अनुसार ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ करना चाहते थे। सही स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने एक कमल को धरती पर भेजा। राजस्थान के पुष्कर में पुष्प की कुछ पंखुड़ियां गिर गई और वहां तालाब का निर्माण हो गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मदेव पुष्कर के उस स्थान पर यज्ञ करने पहुंचे तो तमाम देवी देवता भी शामिल हुए। अब जरूरत थी एक स्त्री की, जो यज्ञ को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करा सके, क्योंकि सनातन धर्म में विवाहित व्यक्ति का कोई यज्ञ तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके साथ उसकी अर्धांगिनी शामिल ना हो। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को इस यज्ञ समारोह में पहुंचना था, लेकिन वह उचित मुहूर्त में नहीं पहुंच पाई। इसके बाद ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। यज्ञ शुरू ही हुआ था कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उनकी संपूर्ण धरती पर कभी भी कहीं भी कोई पूजा नहीं करेगा, न पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद करेगा। इस श्राप से ब्रह्मा समेत वहां मौजूद सभी देवी देवता कांप गए और पूरा त्रिलोक हिल गया। अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मदेव पर दया आई तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है वहां उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन अन्यत्र कहीं की गई पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया, यानी माँ सावित्री का श्राप ही वह कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं पूजा नहीं होती। यूं तो पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मा जी के कुछ मंदिर जरूर हैं, लेकिन वहां उनकी पूजा नहीं की जाती। इसकी वजह यह है कि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्मा जी के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इस स्थान को इसलिए भी अधिक पवित्र बताया गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बिताए। फिर माता सावित्री का क्या हुआ? ब्रह्मा जी से नाराज माता सावित्री मन की शांति के लिए पुष्कर के ही पास एक स्थित पहाड़ पर तपस्या में लीन हो गई। मान्यता है कि वह आज भी वहां है और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ माता सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर
रत्नागिरी पहाड़ी पर जमीन तल से 2369 फीट की ऊंचाई पर है। यह मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे है। पुष्कर मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मदेव की 4 मुखी प्रतिमा माता गायत्री के साथ है। माता सावित्री का मंदिर इसके पीछे पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि सावित्री मंदिर में पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। महिलाएं यहां आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाती हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी और मां सावित्री के मंदिर का समान महत्व बताया गया है। अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला क्यों लगता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था। पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ चला था। इसकी स्मृति में यहाँ कार्तिक मेले का आयोजन होता है। इसे पुष्कर मेला भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं ब्रह्मदेव की पूजा न करने का दूसरा कारण। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को भेजा तो ब्रह्मा जी ने वापस लौटकर शिव जी से असत्य वचन कहा था। इस कारण पे मैंने वीडियो पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट की हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा कारण, जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की मोहिनी नाम की अप्सरा कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तपस्या टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं। मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेम से युक्त हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्तऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है। ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई और विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्तऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत क्रोध आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको कभी पूजा नहीं जाएगा। तो यह मुख्य 3 कारण थे ब्रह्मा जी की पूजा ना करने के। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हर हर महादेव।